नमस्कार दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ जिउतिया व्रत की एक कहानी छोटी सी। तो किसी गांव में दो बहनें रहती थी। एक का नाम था सुखिया, दूसरे का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य भी उनके नाम के जैसे ही था। दुखिया बहुत गरीब थी और बहुत गरीब थी। सुखिया बहुत अमीर थी और खुश रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया अपनी बहन के घर में काम किया करती, जिसके बदले सुखिया अपने बहन की दुखिया को खाने को देती, जिससे दुखिया का घर चलता था। समय बीतते गया। एक बार की बात है, जिउतिया का दिन था। दुखिया ने जिउतिया का व्रत किया। उस दिन दुखिया काम करने सुखिया के घर गई। सुखिया बोली दुखिया से कि बहुत देर लगी। दुखिया बोली मेरे घर में थोड़ा काम था, इसीलिए व्यस्त हो गई, और ऊपर से जिउतिया का व्रत है। तो सुखिया बोली ये सब बहाना मुझे नहीं चलेगा। तो बहुत सारा घर में काम है, साग काटना है, काम करना है, और जो उन्हें निपटा दे। तो दुखिया ने बोली ठीक है। इतना कहकर दुखिया घर का सारा काम करने लगी। चावल साफ करी, और चावल का जो खुद्दी निकली थी वो दुखिया रख ली, और साग बनाया, और उसके डंठल अलग करके अपने लिए कर लिए। सारा काम खत्म होने के बाद शाम को दुखिया ने साग का डंठल और चावल का खुद्दी अपने घर लेकर आए। घर पहुंची तो दुखिया का बेटा बबलू घर बैठे अपने माँ का इंतजार कर रहा था। बेटा बोला माँ आप आ गई, मेरे लिए कुछ खाना लेकर आई, कब से भूखा बैठा हूँ। तो दुखिया बोली कि लाई हूँ न बेटा, थोड़ी देर इंतजार कर, अभी खाना बना कर देती हूँ। तो ऐसे कह करके दुखिया रसोई घर में गई और अपने बेटे के लिए चावल और साग बनाकर दी, और उसने खुद भी खाया। इसके बाद दोनों सोने चले गए। तभी आधी रात में एक बूढ़ी माँ आई, उसके घर आकर दरवाज़ा खटखटाती है, और बूढ़ी माँ खटखटाते हुए बोलती है कोई है। तो दुखिया ने जगी और दरवाज़ा खोली, और बुढ़िया माँ बोली दरवाज़ा खोल, मैं हूँ। तो दुखिया बोली अम्मा आपको क्या चाहिए इतनी रात को, आप यहाँ किस लिए इतनी रात को आए हैं। तो दुखिया बोली कि बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो दुखिया बोली खाना क्यों नहीं, आओ खाओ। तो दुखिया अंदर गई, और उसके आगे खुर्द के चावल और साग के डंठल की सब्जी परोस कर कहती है अम्मा हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग के डंठल की सब्जी बनाई है, आप इसे खा लो। तो बूढ़ी माँ बोली कि हाँ बेटा क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बड़े बड़े घरों के दरवाज़ा खटखटाते खटखटाते थक गई हूँ। थक गई। तो बूढ़ी माँ प्यार से खाने को खा रही थी। बुढ़िया बहुते बहुते बूढ़ी माँ थी बुढ़िया। तो बूढ़ी माँ प्यार से खाने लगी, और खाने के बाद कहती है बेटी भोजन तो हो गया, लेकिन एक और समस्या है, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतने रात को अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी। तो कोई बात नहीं, सुखिया बोली कोई बात नहीं, हमारे घर में सो जाओ, सुबह उठकर अपने घर में चली जाना। दुखिया अपने बराबर में ही बूढ़ी माँ का बिस्तरा लगाती है। बूढ़ी माँ दुखिया के घर में सो जाती है। आधी रात को बूढ़ी माँ दुखिया से कहती है बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ जाऊँ। तो दुखिया बोली माई शौच के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, इसलिए आप उधर कहीं कोने में कर लो। तो बूढ़ी माई बोली अब एक बात बता, मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ। तो दुखिया बोली कि अब मेरे सर में अपना हाथ साफ कर लो। ऐसे बोल के गहरी नींद में सो जाती है। अगली बार दुखिया देखी तो उसके बराबर में बूढ़ी माँ है ही नहीं। उसको सब सपने जैसे लगता है, और नहाने के लिए चली जाती है। जब वो नहाते हुए अपने बाल धोती है तो देखती है कि उसके बालों से जो पानी बह रहा है वो सोने का है। तो दुखिया बोली अरे यह क्या है, शायद उस बूढ़ी माँ तो ने किया।
यानी कल मैं कोई सपना नहीं देख रही थी। जरूर उस बुढ़ी यमुना ने दीर्घ संघर्ष से मेरा घर भी गंदा कर दिया होगा। चल के पहले साफ कर देती हूँ, उसके बाद नहाऊंगी। दुखिया सब कुछ छोड़ अपने घर की तरफ भागती, ये सोचकर कि उसका घर गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा, फिर स्नान करूँगी। तो दुखिया अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर में सोने चांदी हीरे मोती के भंडार लगे होते हैं। ये देखकर दुखिया खुशी से रोने लगती है और बोलती है, ये सब क्या है? ये सब जरूर जिउतिया भगवान की कृपा से हुआ है। बूढ़ी माता का रूप धारण करके मेरे घर में आए और मुझे इतना आशीर्वाद दे गए। तो कुछ ही समय में दुखिया अमीर हो जाती है। अब उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है और वो सुखिया के घर जाके काम करना बंद। और उधर सुखिया का काम सारा अधूरा काम बंद था। तो सुखिया बोली कि बबलू इधर आ, तो जरा जरा मौसी के घर से तराजू लेके आ। दुखिया अपने बेटों को भेजती है, सुखिया के घर तराजू लेता है। तो बबलू को पहचान ही नहीं पाती है सुखिया। तो सुखिया बोली, क्या हुआ बबलू, तुम यहाँ क्यों आए? माँ काम करने क्यों आई? तो बबलू बोला कि मासी, अब माँ काम करने नहीं आएगी। तो सुखिया बोली, तुझे क्या काम है? तो बबलू, बेटा माँ को तराजू चाहिए। तो तराजू के पीछे गोद लगा के बबलू को दे देती, ये पता लगाने के लिए कि दुखिया को ऐसा क्या तोड़ना है, वो थोड़ा सा तराजू में भी चिपक जाएगा। बबलू तराजू लाके अपने माँ को दे देता है। जब वो सोना तौलती है तो कुछ सोने के टुकड़े तराजू के पीछे चिपक जाते हैं। जब बच्चा तराजू लौटाने ले जाता है तो सुखिया उसे उलट पलट कर देखती है तो उसमें सोना चिपका हुआ था। तो हैरान हो जाती है, उस तराजू से सोना तौल रही थी। सुखिया समझ गई और इसीलिए घर पे काम करने नहीं गई। और सुखिया बोली कि इन फर्नीचरों के घर सोना कहाँ से आया? इसके बाद तुरंत सुखिया दुखिया के घर पहुँचती है तो दुखिया का घर पूरा बदल चुका था। तो सुखिया बोली, ये सब कैसे बदल गया? तो दुखिया बोली, बस ये सब ज्योतिया महाराज का आशीर्वाद है। तो सुखिया बोली, इतना सारा धन आपके पास आया कहाँ से? तो सुखिया से सारी बात बताती है दुखिया। अब ये सारा काम सुखिया भी करेगी, सेम वैसे ही करती है। अगली बार जब ज्योतिया का दिन आया तो दोनों बहनें ने ज्योतिया का व्रत रखा। सुखिया इस लालच में थी कि उसे भी दुखिया की जैसी सोने चांदी मिल जाएंगे। सुखिया के पास हर तरह का सुख और धन था, फिर भी उसने ज्योतिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दिए और खुर्दी अपने पास रख ली। साग की पत्तियाँ फेंक दी और डंठल के साग अपने पास रख ली और वही बनाया ज्योतिया के दिन और खा पी के पूजा पाठ करके सो गए। आधी रात को उसके घर में बूढ़ी माई आई और दरवाज़ा खटखटाए। तो सुखिया उसी का इंतज़ार कर रही थी। वो तुरंत दरवाज़ा खोली और बूढ़ी माई को अपने घर के अंदर ले आती है। और बूढ़ी माई बोलती है कि बेटी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया बोली कि मैं खुदी का चावल और डंठल का सब्जी बनाए, खाओगी? तो सुखिया खाना परोस देती है और बूढ़ी माई सोने के लिए चली जाती है। फिर बूढ़ी माई सुखिया से कहती है, मुझे दीर्घ संख्या लगी है, मैं कहाँ जाऊँ? तो सुखिया बोली, वहीं कहीं कोने में कर लीजिए। तो फिर बूढ़ी माई बोली, मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूँ? तो सुखिया बोली, मेरे सर में साफ कर लो। तो सर में साफ कर रही थी। सुखिया सोचती है कि जब वो मैं उठूँगी तो उसका घर भी सोने से भरा होगा, लेकिन होता उसका उल्टा है। जब सुखिया सुबह उठती है तो देखती है कि उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी है। ये सब देखकर दुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है और अपने बहन दुखिया को बुलाती है और उससे खूब गुस्सा करती है। और सुखिया दुखिया से बोलती है, तूने मुझे झूठ बोला, सब गंदा मेरा घर गया, तूने जैसे किया वैसे मैंने कहा। तो दुखिया बोली कि तू इसी लालच की, तुम्हारे पास सब कुछ था फिर भी तुम्हारे अंदर लालच था। और दुखिया भाई सच में दुखी थी, खुर्दी की चावल और डंठल के चावल के थे और सुखिया लालच में थी।
अच्छे से खाना भी नहीं खिलाया, क्योंकि उस लायक थी खाना खिलाने के लिए, अच्छे से अच्छे पकवान बना सकती थी। तो दुखिया बोली कि तुम्हारे साथ ऐसे ही होना चाहिए था। तो दुखिया को बहुत कुछ सुनाई। सुखिया ने भगवान से माफ़ी मांगी और फिर से अगले बार जिउतिया का व्रत की, बहुत अच्छे से सेवा खातिरदारी भगवान की करी और लालच नहीं करना चाहिए। इसी कहानी से यही सीख आता है कि लालच नहीं करना चाहिए। दुखिया तो भाई सच में दुखी थी, मजबूरी में वो चावल का खुर्दी और डंठल की साग बनाई, लेकिन सुखिया के पास वो सब कुछ धन था जो बूढ़ी माता को अच्छे अच्छे भोजन खिला सकती थी, लेकिन वो बूढ़ी माँ का अपमान की। तो लालच बुरी बला है।